Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Applications of trigonometry. Chapter number 9, exercise 9.1, and question number is 14. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर डिस्कशन किया गया है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक लड़की है जो कि 1.5 1.2 मीटर की है। उसने देखा कि एक बैलून है जो कि हवा के साथ में मूव कर रहा है, और उसकी ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर उस लड़की की आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट टाइम 60 डिग्री था। कुछ देर के बाद, चूंकि वो मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। यानी जब उसने देखा तो वो उसके करीब था, और जब वो दूर चला गया तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया। क्योंकि पास से अगर किसी, यहाँ पर अगर कोई हाइट है, ये टावर है या बिल्डिंग है, और अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास क्या है, ये बड़ा बनेगा। और अगर कोई दूसरी बिल्डिंग हो यहाँ पर और इसको अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो एंगल है, इस बिल्डिंग से ये छोटा बनेगा। यानी तो जैसे जैसे वो बैलून दूर होता गया किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो एंगल 30 डिग्री है। तो ये कहा गया है कि वो कितना ट्रैवल बैलून ने किया है। तो एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे शो करते हैं कि एक गर्ल है, लेट्स से उसको मान लेते हैं ए और बी। ये 1.2 मीटर की गर्ल है, ग्राउंड पे ही जाहिर सी बातें होगी। और उस ग्राउंड से जो बैलून हाइट पर है वो 88.2 मीटर की हाइट पर है। तो पहले जब उसने बैलून देखा तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो बैलून जो था वो यहाँ पर था, सी पॉइंट के ऊपर। फिर उसने जब बैलून देखा तो लेट से वो डी पॉइंट पर चला गया। तो इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राउंड के पैरेलल में, क्योंकि उसकी आईज से लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है। फिर दूसरा जो एंगल है, जो डी पॉइंट से, चूंकि विंड के साथ में बैलून जो है मूव कर रहा है, यानी जो बैलून था फॉर एग्जांपल, वो बैलून पहले यहाँ पर था, अब वो जो बैलून है वो उड़ते उड़ते इस वाले डी पॉइंट पे चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर्ड की होगी, तो हम उसको सी पॉइंट पर ले रहे हैं डी पॉइंट्स के ऊपर। तो सी पॉइंट से उसकी जो हाइट है, और डी पॉइंट से भी उसकी जो हाइट है, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बोला गया है, तो डी पॉइंट से भी जो उसकी हाइट है वो कितनी हाइट है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इसको लेट से ए बी सी डी, इसको हम ई मान लेते हैं, इसको हम एफ मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है
लाइट से उसको जी मान लेते हैं और इसको हम एच मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है जो कि डी से, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, सी डी कितना कवर्ड किया उसने। तो जो सी डी है वो बराबर ई एफ के है या जी एच के है। तो डी से लेके ई, डी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 88.2 मीटर है। तो यहाँ पर दो एंगल हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं। एक जो एंगल है वो फॉर्म्ड हो रहा है, लेट्स से ये एंगल बी डी एच। यहाँ पे जो बी डी एच जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये 30 डिग्री का एंगल है। और दूसरा जो एंगल है वो है बी सी और जी। ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, चूंकि हमें परपेंडिकुलर तो दे ही रखा है, चूंकि इस एंगल चाहे 60 डिग्री हो चाहे 30 डिग्री हो, उसके सामने वाली जो डिस्टेंस है, लाइन है, वो सामने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। ऐसी 30 के जो अपोजिट में जो आपके पास लाइन है वो भी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हमें दे रखा है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो एक एंगल में कंप्लीट बेस आ रहा है, एक एंगल में जो आ रहा है वो आपके पास हाफ आ रहा है, या उससे कम या ज़्यादा जो भी आ रहा होगा वट एवर। तो हमें ये पूरी वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है एक ट्रायंगल के अंदर, हमें पूरी बी और एच फाइंड आउट हो रहा है, दूसरे में हमें बी और जी फाइंड आउट आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू निकल आनी है उसको माइनस कर देंगे तो ये हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो लेट्स से पहले हम जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी जी लेते हैं। तो बी सी जी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे हम 1060 डिग्री लेंगे। 1060 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, सी जी यानी परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस बी जी। तो जो सी जी है वो, जो सी जी है दैट इज इक्वल टू डी एच के है। और डी एच कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब डी एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी एच की वैल्यू निकलेगी, हम ई एफ जो जो डिस्टेंस है पूरी, डी एच की जो वैल्यू निकलेगी वो डी एफ में से माइनस कर दें एच एफ को। जो जो डी एफ है वो डी एफ की वैल्यू कितनी है, डी एफ है 88.2, और एच एफ जो है बेसिकली ये 1.2 मीटर हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 1.2 मीटर हो गया। जो लड़की की हाइट है 1.2 मीटर हो गया। तो एच एफ डी एच की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकलेगी, 87 मीटर। तो डी एच हो जाएगा 87 मीटर। इसलिए जो है ये भी जो वैल्यू है ये भी 87 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। और ये वैल्यू भी 87 ही मीटर होगी, 87 ही मीटर होगी। तो 10 जो 60 है वो कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। और सी जी की वैल्यू 87 मीटर है। तो बी जी की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल रहे हैं,
तो बी जी की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज बी जी इक्वल टू 87 अंडर रूट 3, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई। यानी इतना पोर्शन की जो वैल्यू है ये हमने 87/√3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकल गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल बी डी एच, बी डी एच, बी डी एच, तो बी डी एच अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो परपेंडिकुलर है वो मालूम है, बेस फाइंड आउट करना है। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ पर डी एच है और जो बेस है दैट इज बी एच है, बेस जो है बी एच है। तो ये हो गया 1/√3 जो कि 1030 है। डी एच की वैल्यू 87 ही है। अब बी एच की जो वैल्यू है उसको निकाल लीजिए। तो बी एच का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 87/√3 हो जाएगा। ये बी एच का वैल्यू आ गया। हमें निकालना है जी एच की वैल्यू। हमें निकालना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो डिस्टेंस होगा जी एच, जो कि बराबर के है, यानी वो होगा जी एच। और जी एच जो बराबर है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो जी एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जी एच की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी कि बी एच में से, यानी कंप्लीट ये जो लेंथ है यहाँ से बी एच में से, बी एच में से माइनस कर दिया जाए किसको, बी जी को। तो बी एच की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है वो कितना है, दैट इज 87/√3, माइनस बी जी की वैल्यू है 87/√3। इसका जो एलशियम आ जाएगा वो √3 हो जाएगा। 87 ये हो जाएगा √3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इस 3 की मल्टीप्लाई उससे करेंगे। तो यहाँ पर जो फाइंड आउट होगा, ये √3 है, √3 ये ऊपर 87 आ जाएगा। इस 87 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए। 3 7 ज़ा 21, 1 आ गया, 2 हो गया, 3 8 ज़ा 24 और 2 जो हो जाएगा वो 2 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 261, माइनस 87 भी आपने माइनस करना है। तो 87 वहाँ से अगर आप माइनस कर देंगे तो 11 में से ये 4 7 जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इधर जो है 5 हो गया, और ये 15 में से 8 जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी एच इक्वल टू 174/√3। इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं, अंडर रूट थ्री ऊपर 174/√3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। 3 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये जो है 3 5 ज़ा 15 और 2 बचा, और 24 हो गया, 3 8 ज़ा ये हो जाएगा
24, तो 58√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया, इस GH या CD की जो वैल्यू आ गई, कितना आ गया, 58√3 मीटर। और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कि ये जो डिस्टेंस है वो 58√3 मीटर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।